हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। मेरा नाम दीपा सिंह है और आप सभी को मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7th का एक्सरसाइज 2 का एक प्रश्न संख्या 5 हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी मेरे चैनल पे बने रहें। तो प्रश्न संख्या 5 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब क्या हो गया? घटते क्रम। तो अवरोही, यहाँ अवरोही का मतलब क्या होगा, पहले ये पता कर लेते हैं ना। घटते क्रम, घटते क्रम में हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा लेते हैं, उल्टा हमेशा करते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर का एलसीएम लेंगे। 3 6 2 8 का 6 2 8 का हम एलसीएम लेते हैं। तो देखते हैं किससे लग रहा है। 2 से लग रहा है, अब 3 से लग रहा है, 2 तिया 6, 6 चौक 24। तो यहाँ आपका 24 आ रहा है एलसीएम। ठीक है, तो हम 24 यहाँ साइड में लिख लेते हैं। रफ साइड में ये सब करना है, ठीक है, यहाँ सामने नहीं करना है। तो हम इसको एक लाइन से हम लिख लेते हैं। 2/3, 5/6, 1/2, 3/8। हम एक लाइन से इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें नीचे 24 लाना है। सबका मतलब सबको क्या करना है? एक जैसा बनाना है। तो नीचे हमें 24 लाना है। तो हम 3 को किससे गुना करें कि वो 24 आ जाए? तो 3 अट्ठे 24। तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। जब हम नीचे 8 से गुना करते हैं तो ऊपर भी आपको 8 से ही गुना करना होता है। तो ये आपका हो गया 24। अब नीचे 6 चौक 24, 4 से करें तो ऊपर भी 4 से आपको करना है। दुका में 12 बार में आता है, तो 12 नीचे, तो ऊपर भी 12 से ही गुना करेंगे हम। 8 का में 3 बार आता है, तो ऊपर भी हम 3 से ही गुना करेंगे। अब हम सबको, ऊपर वाले को ऊपर के साथ और नीचे वाले को हम नीचे के साथ गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16, 8 त्रिक 24। नीचे सबका 24 आएगा क्योंकि हमने एलसीएम लिया है, इसीलिए सेम बनाने के लिए। तो अब पंचों के 20, 6 चौक 24, 12 का 12, 12 दूनी 24, 3 तिया 9, 8 त्रिक 24। ऐसा करने से ये आसानी हो जाता है कि मतलब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये पता आसानी से चल जाता है। तो अब देखेंगे घटते क्रम में हमें क्या करना है? उसका उल्टा लेना है, यानी बड़ा लेना है। तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? आपका सबसे बड़ा 20/24 है। तो हम यहाँ 20/24 लिखेंगे। इसके बाद का बड़ा कौन है? 16/24। तो 16/24 लिखेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद कौन बड़ा है? आपका 12/24 बड़ा है, लिख लिए। इसके बाद आपका 9/24 बड़ा है। अब ये चीज़ देखेंगे, जो ये किसका था? तो 20/24 जो है आपका 5/6 का था। आप काटोगे भी तो मतलब आपको यही चीज़ मिलेगा, सेम है ना। तो 16/24 किसका था? आपका 2/3 का था। 12/24 किसका था? 1/2 का था। 9/24 किसका था? 3/8। तो ये आपका क्या हो गया? अवरोही क्रम, जिसको हम घटते क्रम कहते हैं। बढ़ते क्रम को हम आरोही कहते हैं और घटते क्रम को अवरोही कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने इसको हल किया, इसी तरह हम सेकंड वाले को भी हल करेंगे। तो देखिए, सेकंड वाले में सबसे पहले हम हर का क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 7 5 4 9 का हम एलसीएम लेते हैं। तो ये देख रहे हैं, इसमें कोई किसी से नहीं लगता है, नहीं लग रहा है। तो अब क्या करेंगे हम? जब नहीं लगता है तो इस कंडीशन में हम इसको गुना कर लेते हैं। तो 7 5 35, 35 चौके 140, 140 नमा 1260। आपका टोटल कितना आया? 1260 आया है। तो यहाँ पे हम रफ साइड में लिख लेते हैं 1260 आया है। ये सब आपको सामने नहीं शो करना है, ठीक है। तो 1260 आया आपका। तो हम जैसा उसमें किया था, हमने एक लाइन से सबको हम लिख लेते हैं। 2/7, 4/5, 3/4, 2/9। हमने इसको क्या किया है? एक लाइन से लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको कितना से गुना करें, नीचे वाले को कितना से गुना करें कि वो 1260 आ जाए। तो ये जब हम नहीं समझ में आया, मतलब इतना बड़ा है तो नहीं समझ में आया, तो हम क्या करेंगे? 7 को हम 1260 से हम भाग कर लेते हैं। 7 का 7, 7 5 12 हो गया। 12 में 7 गया तो 5 आया, 56। 7 अट्ठे 56, कट गई ये और 0 यहाँ पे आ गया। 180 आ रहा है। कितना आ रहा है? 180। तो नीचे 180 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 180 से ही गुना करेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से आप सबको ऐसे ही हल करोगे। 5 को हम 1260 से भाग दे लेते हैं। आपका कितना है, 252 आया है। तो नीचे हम 252 से मतलब गुना करेंगे, तो ऊपर भी हम 252 से ही हमें करना होता है। अब 4 को 1260 से इसी जैसे करेंगे जैसे इसको किए थे। 4 को 1260 से डिवाइड कर लेता है, तो 4 तिया 12 कट जाता है, ये 6 उतारेंगे, 4 का 4, 2 4 पंचे 20, आपका 315 आया। तो हम 315 से नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर भी हमें 315 से ही करना होगा ऑब्वियसली। इसी तरह हम 9 को 1260 से करेंगे। 9 का 9, 9 चौक 36, कट गई है, 1 0 आया, यहाँ उतार लिए हम, ठीक है। तो 140 आया, तो नीचे 140 से करेंगे, तो ऊपर भी हमें 140 से ही करना होगा। इसी तरह हम अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ और नीचे वाले को हम नीचे के साथ गुना करते हैं। तो देखते हैं, ठीक है। 180 दूनी 360, 180 सत्ते, ठीक है। 252 को हम 4 से गुना कर लेते हैं, 2 चौके 8, 5 चौका 20, 2 चौका 8, 9 10, है ना। तो 1008 आ रहा है। इसी तरह हम इसको हम नीचे वाले से करते हैं। 2 पंचे 10, पंचे पचे 25, 1 26, 2 पंचे 10, 2 12, 1260 आया, है ना। नीचे तो हमें 1260 लाना था, तो हर जगह नीचे 1260 ही आएगा, ठीक है। गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ऊपर वाले को गुना कर लेते। 5 तिया 15, 3 1 4, 3 तिया 9, 280, 14 में 28, 1 0 का पड़ गया, ठीक है। तो अब ऐसे में हमें ये पता करना आसान हो गया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब तो इसमें कह रहा है घटते क्रम, अवरोही कह रहा है ना, तो अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम। तो घटते क्रम में हम सबसे बड़ा लेते हैं। इसमें देखेंगे हम सबसे बड़ा कौन सा है, तो 1008 आ रहा है, तो वो पहले हम लिख लेते हैं, है ना। 1008 बाई 1260। अब इसके बाद देख रहे हैं कौन सा बड़ा आ रहा है, 945 आ रहा है, तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद कौन बड़ा है आपका, 360 बाई 1260। इसके बाद आपका कौन, 280 बाई 1260। आप इसको काटोगे भी तो आपको मतलब शॉर्ट में, जैसे कि आपको 1008 किसका था, तो 4/5 का था, ठीक है। आप इसको काटोगे भी तो आप यही सेम आंसर पाओगे, ठीक है। तो 945 जो है वो किसका था, 3/4 का था। 360 किसका था, 2/7 का था। 280 किसका था, 2/9 का। ये आपका अवरोही क्रम हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर निकल गया है। आपको ये चैनल, आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।